जय साई राम एवरीवन। विशिंग यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। और अब नया साल भी आने वाला है। जस्ट वन मोर डे टू गो। तो मैंने सोचा साल के आखिरी दिन ही सारे जो भी महापारायण की जर्नी है उसके बारे में कुछ शेयर करूं आप सबके साथ। दो आई एम अ मेंबर ऑफ महापारायण सिंस 2020, बट 2023 में ऐसी कई चीज़ें हुई, कई बार कई कठिन परीक्षाएं हुई। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया भी नहीं जा सकता, पर बावजूद इसके बाबा की इतनी कृपा रही कि चैलेंजेस आई, परेशानियां आई, लेकिन वो सब से हम बाहर निकलते चले गए। हमारा फर्म फेथ जो बाबा पर है वो, और जो महापारायण होता है उसमें बाबा ने बस यही तरीका सिखाया है दैट बिफोर एवरी पारायण मैं बाबा से अपनी बातें कहती हूँ कि बाबा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सो महापारायण इज़ नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल जर्नी, बट ये ना शायद एक त्योहार सा बन गया है मेरी लाइफ में, जहाँ मैं वेट करती हूँ कि एवरी थर्सडे महापारायण हो, मैं बाबा से अपनी बातें कहूँ, एज इफ ना कि बाबा मिलने आते हैं तो उनको सब बताना होता है पूरे हफ्ते का। ऐसा कुछ हो गया है। एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ जो पिछले महापारायण के बाद का है। इट सो हैपेंड कि मैं और मेरी मम्मा डिसाइड किए थे कि हम वॉक करने जाएंगे, और मेरा मूड भी बहुत अच्छा था। मैं जस्ट घर आई ही थी, मैंने सोचा चलो चल लेते हैं। बट जब मैं एकदम तैयार होने जा रही थी ना, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत लेजीनेस फील हुआ और मैं नहीं गई वॉक करने। आई सेड ना, नहीं जाना है, रहने देते हैं। इससे थोड़ा मूड भी ऑफ हुआ कि एकदम से जाते जाते अभी मना क्यों कर दी कि नहीं जाना है। बट एनीवेज मैंने बोला रहने देते हैं, नहीं जाएंगे। और फिर हम अपने लिविंग रूम में बैठकर ही बातें कर रहे थे। और मैं जहाँ हूँ यहाँ पर इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा आ चुकी है, फॉगी वेदर है। तो वो शाम ही हो रहा था, उस दिन भी ठंड तो थी, बट उसी में वॉक करने का मज़ा है। सो बट एनीवेज हम लिविंग रूम में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एक बहुत हॉरिफाइंग नॉक था हमारे डोर पर। इतना भयंकर नॉक कि मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ गया है। मुझे दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा था। और बाबा ने क्या बुद्धि दी मुझे, जनरली मैं पहले चेक कर लेती हूँ वो जो आई होल होता है उससे, बट पहली बार था जो मैंने चेक नहीं किया, सीधे दरवाजे खोल दिया। सारे छोटे छोटे बच्चे मेरे अपार्टमेंट के, सोसाइटी के खड़े थे एंड सब कह रहे थे कि गार्ड अंकल को कुछ हो गया है और आप जल्दी चलो। तो मैं भाग कर गई, हम वहाँ भाग कर गए। तो उनकी ना वो बेहोश पड़े हुए थे नीचे। फिर उनको उठाया गया, उनको होश आई, उनके सर पर थोड़ी चोट आई, पाँव में चोट आई। बट एनीवेज उनको फिर गरम गरम चाय दी और उसके बाद जो है उनका बीपी वगैरह सब चेक करवाया गया। तो पहले तो मुझे लगा कि उन्हें हार्ट अटैक ही आया है, लेकिन फिर ये भी पता चला कि उनका शुगर भी एकदम लो हो गया था। दोनों चीज़ इकट्ठे हुई थी। वो तुरंत अपना फिर बाबा की कृपा से कॉन्शियसनेस गेन कर लिए, उनको चाय पिलाया गया और फिर उनको तुरंत ले जाया गया। तो उसके बाद ना सोसाइटी में 2 घंटे के लिए जो दूसरे वॉचमैन आते हैं वो शाम में फिर थोड़ी देर से आते हैं, 8 बजे के आसपास। अब 2 घंटे वहाँ नीचे रहता कौन? मेजॉरिटी ऑफ द लोग उनके साथ उनके पे लग गए थे, और बहुत सारे लोग क्योंकि अभी ईयर एंड है तो थे भी नहीं यहाँ। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैंने बोला सबको कि आप लोग जाइए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मतलब मैं यहाँ रहूँगी सोसाइटी में। अ, अ, मतलब उनके बिहाफ पर अभी मैं ध्यान रखूँगी। और ये देखिए कि अगर मैं वॉक करने चली गई होती, हम लोग चले गए होते, तो कोई वहाँ दूसरा इंसान नहीं था जो खड़ा रहता नीचे वेट करता कि वो वॉचमैन बनेगा। और इसके बाद जो है ना, मतलब फिर बच्चे थे, मैं उनको उनके साथ थोड़ा उनको खिलवाने लगी, जो भी था। बट मैं वहीं मेन गेट के पास रही और पूरे आई बिलीव 2.5-3 घंटे थी। और मुझे याद है मेरे पाँव भी ना कांपने लगे थे, ठंड भी ज़्यादा थी और मैं पूरे दिन के बाद थक चुकी थी। बट एनीवेज फिर भी बाबा ने मुझे हिम्मत दी, मैं वहाँ खड़ी रही। और फिर दूसरे भैया आए, शाम वाले वॉचमैन रात वाले आए, तो मैं घर आई। और ना ये लीला मुझे तब भी समझ नहीं आई कि क्यों बाबा ने मुझे नीचे खड़ा करवाया। मतलब
2 घंटे की ही तो बात थी, बच्चे खेल रहे थे, कोई ना कोई तो रहता ही, फिर भी क्यों बाबा वहाँ रखवाएं? इसका भी एक सिग्निफिकेंस था, क्योंकि उसके अगले दिन जो हमारे दूसरे वॉचमैन है ना, उनको हल्की सी नींद लगी और उनके इसमें से उनके पॉकेट से कोई उनका 10,000 का फ़ोन होगा, वो उठाकर ले गया। तो चोरी भी हुई है, अगले ही दिन चोरी भी हुई। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो साइकिल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ साइकिल जिसमें चेन नहीं भी लगी होती हैं, बहुत चीज़ें। तो इसीलिए बाबा मुझे बाद में, जब ये घटना घटित हुई, तब मुझे बाबा समझाए कि क्यों बाबा मुझे वहाँ खड़ा रखे। अच्छा, वहाँ पर चेयर वगैरह थी, मैं भी चाहती तो बेंड डाउन कर लेती, आँख बंद कर लेती, नहीं, बाबा मुझे पूरा एकदम जाके खिलवाते हुए बच्चों के साथ कभी खेला, वॉक करती रही, खड़ी रही, पर बाबा वहाँ मुझे उतनी देर सोने नहीं दी, बिकॉज देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। और नेक्स्ट डे फिर दूसरे वॉचमैन के साथ वो घटना घटी मोबाइल वाली। तब मुझे लगा कि बाबा के कितने परफेक्ट प्लान्स थे ना, सबकी रक्षा करने के लिए कैसे खड़ा रखा। ये एक छोटा सा अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट की बात है, और पूरे साल ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जिसमें अगर बाबा साथ नहीं होते तो वही कहूँगी, पता नहीं क्या होता। तो ये सब बाबा की कृपा है, और महापारायण की शक्ति है, जो मैंने कई बार फील किया है कि बाबा हमें सही समय पर सही जगह ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए और अपने महापारायण पर बहुत विश्वास रखिए। जय साईं राम।